हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर। और हमारे पास पेज नंबर 13 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है चेंज चेंज क्यों हो जाता है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट? जब एक आयरन की नेल हम लोग डिप कर देते हैं इस सॉल्यूशन में। तो आपको पता है कि जब हम लोग आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसे डिस्प्लेस कर देता है, और इस वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसे लिखेंगे हम लोग इसका आंसर? एज आयरन इज मोर reactive than copper, so it displaces copper from its solution। यहाँ पे इट का मतलब आयरन है और इट्स का मतलब यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और आपके पास रिएक्शन लिख लेंगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, रिएक्शन होने के बाद आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक डबल डिस्प्लेसमेंट की हमें एग्जांपल देनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, लेकिन वो एक्टिविटी 1.10 से अलग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 1.10 में जो एक्टिविटी थी वो क्या थी? आपके पास बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन थे। तो रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना था। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस और एटम्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कहते हैं इसको छोड़ के कोई और आपने एग्जांपल देनी है। हमारे पास एक एक्टिविटी थी 1.2 जिसमें हमने क्या लिया था? लेड आयोडाइड, नहीं लेड आयोडाइड सॉरी, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड react to give lead iodide प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये आपके पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर के पीपीटी होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल वहां पर दे सकते हो, या जो भी आपको और अच्छे से याद हो आप वो एग्जाम्पल दोगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका डन हुआ। देन थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। आपको रिएक्शन दी हुई है और आपको बताना है कि कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हुए हैं, ऑक्सीडेशन, और किन का जो है वो रिडक्शन यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो हमें बताने हैं। फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास 4Na, दैट इज सोडियम सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए सोडियम यहाँ पर अकेला है लेकिन प्रोडक्ट साइड जाके ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम यानी कि जो Na है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो क्लियरली है कि जो दूसरा रिएक्टेंट होगा दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस
O2 वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। ये कंसेप्ट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली होता है कि ये ऑक्सीजन कैसे रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिलहाल आप बस ये याद रखें अगर एक चीज आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली है रिडक्शन में जाता है। ओके, सेकंड हमें दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है। कॉपर सॉलिड प्लस H2O वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, कॉपर के पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट जाके हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। एक्चुअली यहाँ पे हमें ना रिएक्शन लिखनी चाहिए, जैसे ये ऑक्सीडेशन है, ये जो एरो है वो तो ऑक्सीडेशन को शो करता है, ऑक्सीडाइज तो अकेला ये हुआ है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे रिड्यूस की जगह क्या लिखना चाहिए, रिडक्शन। और हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बंध गया है, तो इसका मतलब ये जो एरो चला है ये किसका चला है, ऑक्सीडेशन का, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वाटर में हो गया। तो वी कैन राइट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज रिड्यूस हो रहा है और कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट, तीनों मतलब दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।